9 भाषाओं का अलग अलग विभाग है। अलग अलग विभाग में अभी हर विभाग में कम से कम 400 स्टूडेंट हैं। 400 स्टूडेंट में मात्र यूजी पीजी मिला करके 400 स्टूडेंट हैं, उसमें मात्र 2 शिक्षक हैं। शिक्षक के अभाव के कारण हम लोग का वो भी पढ़ाई नहीं हो पाता है और हम लोग को टाइम भी नहीं मिल पाया है। यहाँ तक कि शिक्षक भी टाइम से नहीं आते। अब हम लोग ऐसे में पढ़ाई कैसे करेंगे? हम लोग के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा है। इतना गंदा जर्जर स्थिति है कि क्लासरूम के नाम से गलियारा में बिठाया जाता है, बाथरूम जैसा जगह पे बिठाया जाता है। छत जगह में जैसे कि होता था पहले के बाहर में बैठाया, आंगन में बैठा के पढ़ाया जाता, उस तरह का छत में बैठा के पढ़ाया जाता है। और हम लोग उतना दूर से आते हैं ट्रेन में, सुबह 5 बजे निकलते हैं, शाम हो जाता है। पापा मम्मी उम्मीद करके रखते हैं कि बेटा पढ़ के आएगा कुछ, बट हम लोग मम्मी पापा को धोखा दे के जा रहे हैं घर लौट के। नमस्कार, जोहार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के प्रांगण में आदिवासी छात्र संघ के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के लिए अलग क्लासरूम नहीं है, उसके लिए पर्याप्त तौर पे शिक्षक नहीं है। आदिवासी छात्र संघ के सदस्य यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या कुछ और मांगे हैं जो ये कुलपति के सामने रखना चाह रहे हैं। आप लोग यहाँ पे अभी हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, तो क्या कुछ मांग है जिसके लिए आप लोगों को हस्ताक्षर अभियान यहाँ पे चला करके वीसी के सामने मांग रखने की जरूरत पड़ रही है? सबसे पहले सभी को जोहार रहेगा। आज हम लोग बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज दिन रखे थे, जो कि हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग का जितना भी 9 भाषा है, 9 भाषा विभाग का हम लोग का क्लासरूम का देखा जाए, इतना गंदा जर्जर स्थिति है कि क्लासरूम के नाम से गलियारा में बिठाया जाता है, बाथरूम जैसा जगह पे बिठाया जाता है। छत जगह में जैसे कि होता था पहले के बाहर में बैठाया, आंगन में बैठा के पढ़ाया जाता, उस तरह का छत में बैठा के पढ़ाया जाता है। इतना विश्वविद्यालय बहुत बड़ा भवन है, उस भवन में इतना जर्जर व्यवस्था है कि हम लोग का व्यवस्था देखा जाए तो एकदम दंग हो जाइएगा देखने के बाद में। इस व्यवस्था को लेकर हम लोग आज जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के लिए नया बिल्डिंग भवन बनने का मांग को लेके, और हमारे जनजातीय जो टीआरएल विभाग है, 9 भाषा विभाग के लिए जो टीचर होने चाहिए आवश्यकता अनुसार, वो है ही नहीं। 2 टीचर, कोई में 1 टीचर, और जहाँ 2 टीचर है उसमें कोई एग्जामिनेशन कंट्रोल वहाँ डिपार्टमेंट संभाल रहे, कोई कहीं और विभाग में भी संभाल रहे हैं। कहाँ संभाल पाएंगे? क्लास ले पाएंगे या पेपर वर्क कर पाएंगे? या पीयून तक की व्यवस्था नहीं है, या क्लर्क तक का व्यवस्था नहीं है। सारा व्यवस्था टीचर कर रहे हैं, 2 टीचर में सारा व्यवस्था वो कर रहे हैं। ये इतना जर्जर व्यवस्था है। इस व्यवस्था को लेकर हम लोग नया भवन का मांग कर रहे हैं। स्टूडेंट इतना सारा है, आप अगर मान जाइए, और यूजी में हर सेमेस्टर 3 सेमेस्टर अभी चल रहा है लगातार के रूप से, और पीजी में देखा जाए 2 सेमेस्टर अभी लगातार चलेगा। तो यूजी का 1 सेमेस्टर का स्टूडेंट अगर पढ़ाई करती है तो दूसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट बाहर इंतजार करते हैं, मेन गेट इधर उधर घूम रहे हैं, और तीसरा सेमेस्टर के स्टूडेंट भी ये आसपास में घूम रहे हैं कि क्लासरूम एक ही है, वो भी छोटा सा, वो भी उसमें पर्याप्त नहीं होता है। जो कि 100 स्टूडेंट एक सेमेस्टर में होंगे तो मान जाइए एग्जाम्पल में 100 स्टूडेंट हो, उससे ज़्यादा भी है, 100 स्टूडेंट अगर होंगे उसमें से 10-15 या तो 20 मुश्किल से स्टूडेंट बैठ सकते हैं, उससे ज़्यादा बैठ ही नहीं सकते हैं। बाकी बोरा बिछा के बैठ सकता है या तो कहीं खड़ा होकर बैठ सकता है, ऐसे स्थिति है। तो कुलपति को ध्यान में है ये सारी चीज़ें कि एक सेमेस्टर में जो छात्र हैं वो अंदर क्लास में पढ़ाई करते हैं, तो दूसरे सेमेस्टर के छात्र बाहर जो है वो इंतज़ार करते हैं। कॉलेज प्रशासन सब इस सभी बातों को जानते हैं। अभी ज्ञापन देते हम लोग थक चुके हैं, बहुत समय से देते आ रहे हैं। हर साल में 3 बार 4 बार दे के थक चुके हैं। इसके बाद में हम लोग आक्रोश होके, एग्जाम चल रही थी कुछ दिन पहले, 3 दिन 4 दिन पहले एग्जाम कैंसिल करा के हम लोग पूरा विश्वविद्यालय बंद कराने का काम किया, तालाबंदी काम करने का काम किए थे, जिसमें बड़ा प्रभाव पड़ा। और सभी लोग जान रहे कि आज विश्वविद्यालय में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग का नया भवन और जो शिक्षक की कमी है उसको मांग को लेके आदिवासी छात्र संघ पूरा उग्र हो चुके हैं। अब इस जो मांग को हमारे वीसी है वो कह रहे हैं कि मांग तो जायज़ है, सही है, इस मांग को पूरा करेंगे। और इस मांग को लेके कल 16 तारीख है बहुत बड़ी बैठक रखी गई है, 16 तारीख को, जिसमें हमारे जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग के जितने भी टीचर्स है, एचओडी है, रजिस्ट्रार मैम है, डीएसडब्ल्यू हो गए, और उसके बाद वीसी सर, साथ में हमारे आदिवासी छात्र संघ के बहुत सारे कोर मेंबर के लोग रहेंगे। इसमें निर्णय लिया जाएगा कैसे क्या किया जाएगा, क्या कमी है। बात कीजिए हमारे सामने हमारे साथीगण हैं। कौन सी भाषाएं हैं जिनके लिए आप लोग अलग भवन का जो है वो मांग कर रहे हैं और अलग शिक्षकों की मांग कर रहे हैं? अभी तक जो है वो उन भाषाओं को कितने शिक्षक जो है वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को? जी, सबसे पहले आपके फॉलोअप के सभी दर्शकों को जोहार। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा जो है
उसमें क्षेत्रीय भाषा में 5 भाषाएं जो पढ़ाई जाती है, कुड़ुक, मुंडारी, हो, संथाल, और क्षेत्रीय भाषा नागपुरी, कुड़माली और खोरठा, पचपरगनिया, ये 4 भाषाएं मिलाकर के 9 भाषाएं टोटल हैं। 9 भाषाओं का अलग अलग विभाग है। अलग अलग विभाग में अभी हर विभाग में कम से कम 400 स्टूडेंट हैं। 400 स्टूडेंट में मात्र यूजी पीजी मिला करके 400 स्टूडेंट हैं। उसमें मात्र 2 शिक्षक हैं जो कोई संविदा पर हैं या फिर गेस्ट फैकल्टी के रूप में हैं। पर अभी हम लोग देखा जा रहा है कि हम लोग का छात्रों के साथ जो भविष्य है, आप ही सोच के देखिए कि 400 स्टूडेंट को कैसे 2 शिक्षक कैसे मैनेज करेंगे। उनको डायरी मेंटेन करना है, कोई चपरासी का उनको व्यवस्था अवेलेबल नहीं है ना। आज हम आपके चैनल के माध्यम से हमारे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन जी से भी आग्रह करना चाहेंगे कि यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। जिस तरह दिल्ली सरकार जो है, केजरीवाल सरकार अपने स्कूल के शिक्षकों को जिस तरह विदेश भेज करके जो है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए उनको ट्रेनिंग दे करके लाए थे, उसी प्रकार हमारे कॉलेजों में भी आज यहाँ झारखंड के भी स्कूल कॉलेजों के भी शिक्षकों को बाहर से स्पेशल ट्रेनिंग दे करके हम लोग को भेजना चाहिए और हम लोग को ताकि अच्छा शिक्षा दे पाए। कुल जो है वो ये जो समस्याएं आप लोग जो रख रहे हैं वीसी के सामने, इससे पहले आप लोगों ने समस्याएं रखी थी, अगर रखी थी तो उन्होंने क्या कुछ बातें आप लोगों से कहा था? समस्या तो हम लोग बहुत पहले ज्ञापन दे चुके हैं जी। और ज्ञापन देते देते थक चुके थे। फिर लास्ट में 16 तारीख को 16 तारीख को कल तालाबंदी करवाए थे। 3-4 दिन पहले उसको बोले कि बड़ा मीटिंग का आह्वान किए थे। 16 के बोले हैं कि टीआरएल के जितने शिक्षक रहेंगे, एचओडी रहेंगे और कॉलेज के डीएन, डीएसडब्ल्यू और स्टार में खुद वीसी सर रहेंगे। कल बड़ा मीटिंग है, अब जैसा होगा आश्वासन कल हाँ, के लिए दिया गया कल के लिए दिया गया है। अब टीआरएल बोल बोल के सब कहीं भी जाइए टीआरएल हर विभाग 9 विभाग हैं टीआरएल में। क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषाएं। अब एक भाषा एक डिपार्टमेंट में मात्र 2 शिक्षक हैं, स्टूडेंट है 400, पढ़ेंगे कहाँ से? अब बरांडा जैसा रूम है पूरा। 400 स्टूडेंट्स हैं, 2 शिक्षक हैं, आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं। इस बार आश्वासन दिया गया है कि कल बैठक की जाएगी। बैठक में अगर आप लोग जो मांग कर रहे हैं उसके अनुसार से निर्णय नहीं लिया जाता है तो आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? अगर ये सब मांग हमारा पूरा नहीं किया जाता है तो फिर हम आगे कुछ और जैसे करेंगे, तालाबंदी करेंगे, फिर और कुछ भी बहुत कुछ करेंगे। इस तरीके से हाँ, आप लोग विचार किए? हाँ, विचार किए। आप लोग टीआरएल के छात्र हैं, कितनी समस्या होती है 2 शिक्षक रहने से? पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्या कुछ समस्याएं हैं आप लोगों को? मैम देखिए, हम लोग ट्रेन से आते हैं और बहुत ही दूर से आते हैं। जैसे कि सुबह 6 बजे निकलते हैं और शाम को 6 बजे 5 बजे से घर पहुंचते हैं, जो कि हम लोग ये सोचकर आते हैं कि भाई यहाँ पर हम लोग को पढ़ाई अच्छा से हो, कम से कम 2 घंटा ही हो। लेकिन शिक्षक के अभाव के कारण हम लोग का वो भी पढ़ाई नहीं हो पाता है मैम, और हम लोग को टाइम भी नहीं मिल पाया है। यहाँ तक कि शिक्षक भी टाइम से नहीं आते। अब हम लोग ऐसे में पढ़ाई कैसे करेंगे? हम लोग के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा है। जब आप लोगों ने एडमिशन लिया था, उसके बाद जब ऐसी समस्याएं हुई तो इसके बारे में आप लोगों ने बातें रखी थी जाकर के कि शिक्षक कम है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है? मैम पास रखे थे जी। मैम बोली कि 2 टीचर है तो 2 टीचर में क्या कर सकते हैं। कभी बोलते कि एग्जाम का रजिस्टर तैयारी करने में लगे हैं, और हम लोग उतना दूर से आते हैं ट्रेन में, सुबह 5 बजे निकलते हैं, शाम हो जाता है। पापा मम्मी उम्मीद करके रखते हैं कि बेटा पढ़ के आएगा कुछ, बट हम लोग मम्मी पापा को धोखा दे के जा रहे हैं घर लौट के। और कभी टाइम से नोटिस नहीं आ जाता है। कभी हम लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी नोटिस नहीं आता है। लौट के गए हैं बहुत दिन के बाद, और मैम को बोलते हैं कुछ भी चीज़ तो मैम बोलते हैं कि 2 टीचर में क्या कर सकते हैं हम। बोलते कि मेरा काम करते करते बोलते हैं कि 2 बजे जाता है कभी कभार। मतलब क्लासेस समय से नहीं हो पाती, आप लोग को निराश होकर वापस लौटना पड़ता है? जी मैम, और बहुत कुछ समस्या है यहाँ। कभी कभार तो सेमेस्टर 2, 3, 4 सब कोई रहने से कोई बाहर बैठ जाता है। क्लासरूम तक सेमेस्टर 6 तक बैठेगा तो क्लासरूम तक में नहीं संभाले, जगह नहीं है। आदिवासी छात्र संघ के द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि टीआरएल के जो 9 विभाग है, उन 9 विभागों के लिए जो है वो अलग एक भवन का निर्माण कराया जाए। साथ ही साथ जितने भी जो 9 विभाग है उनके लिए अलग अलग शिक्षकों की यहाँ पे जो है वो नियुक्ति की जाए, ताकि जो बच्चे दूर दराज से यहाँ पे अपने क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए यहाँ पे आते हैं, उनकी पढ़ाई पूरी तरीके से हो पाए। तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें फॉलो अप। शुक्रिया। एवं इंजीनियर
इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in